रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अब तक क्या कहीं ना कहीं जो है शामिल होने के बाद कोसते भी हैं और फिर उसके बाद फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं। अब देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके के बयान दिए थे वो कोई बयान जो नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रही हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 साल की पहचान है आम चुनाव जो चल रही हैं और 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि 7 चरणों में जिस तरीके से आम चुनावों की प्रक्रिया पूरी होनी है, मतदान की जो ये पूरी प्रक्रिया है ये संपन्न होनी है। ऐसे में जो आखिरी 7वां चरण 1 जून को होगा, उससे ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बसपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी का विलय भी बसपा में कर सकते हैं या पार्टी से अलग होकर भी बसपा में जा सकते हैं। अब ये खबरें उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में खूब गूंज रही है। बताते चले कि लगभग 2 दशक तक बसपा के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी राजनीति जारी रखी थी, लेकिन उसके बाद साल 2016 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। फिर योगी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2022 में भाजपा का दामन छोड़ दिया। और उस वक्त कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को यह डर था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार जाएगी, लिहाजा गठबंधन तोड़कर या कहीं की पार्टी से अलग हटकर उन्होंने बीजेपी से अलग हटकर दामन थाम लिया था यहां पर समाजवादी पार्टी का। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी वो अलग हो गए और फिर जाकर के उन्होंने यहां पर एक और अलग पार्टी का यहां गठन किया। लेकिन अब उससे भी अलग होने की बारी चल रही है और अटकलें इतनी लगाई जा रही हैं, यहां पर जानकारियां तक ये निकलकर सामने आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए मायावती के साथ लगभग कई मुलाकातें हो चुकी हैं और अब अंतिम दौर की वार्ता जारी है। ऐसे में न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम जो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अपने सहयोगियों से जानेंगे। नाज़मीन सबसे पहले हमारे साथ हैं। नाज़मीन, स्वामी प्रसाद मौर्य जब कभी भी ये नाम जहन में आता है, जिक्र में आता है, अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा और बयानों को लेकर सुर्खियों में रही, ये तक बात सुनने को मिली कि अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में उन्हें हिदायत दी इस प्रकार के बयान न देने की जो वे सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देते नजर आ रहे थे। उसके बाद भी बयानबाजी नहीं थमी और आखिरकार अपना गठबंधन या कहीं पार्टी सपा भी छोड़ दी, फिर नई पार्टी बनाई और अब बसपा में जा सकते हैं। क्या बसपा को उससे मजबूती मिलेगी और क्या अखिलेश को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया यह कदम है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर जब अपना बयान जारी करते हुए नजर आए थे, तब से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं उन्हें अपने निशाने पर लेते हुए दिखाई दी, क्योंकि इनके बयानों को लेकर कोट किया गया कि जो बयान है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पर यह कह दिया गया था। जब डिंपल यादव से मीडिया के सामने पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान देते हैं वो उनके निजी बयान हैं, इसको अगर आप पार्टी से जोड़कर देखेंगे तो सरासर गलत होगा। तब से ही स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने इन्हीं कारणों की वजह से इस्तीफा सौंप दिया महासचिव पद से। उसके बाद पार्टी से ही अलग हटते हुए नजर आए, अपनी ही अलग पार्टी का गठन करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता या खुद यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ नहीं दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरीके की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी से दूर हुए, अपनी पार्टी का गठन किया, अब बीएसपी की तरफ बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है। देखिए, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार अभी भी बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दूर हट चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट बदायूं से कटा था, जब वो एक कार्यक्रम में भावुक होती हुई नजर आई थी, रोती हुई दिखाई दी थी, तब उनके पिता ने ये कहा था कि ये कायरता की निशानी है। यहाँ पर वो ये भी कह देते हैं कि वो उनकी बेटी तक नहीं है, बेटी कहने से इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमेशा से महिला विरोधी रही हैं और इसी का कारण है कि उनकी बेटी का टिकट कटा और टिकट कटने की वजह से संघमित्रा मौर्य को एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन वो रोती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अब तक क्या कोई पार्टी छोड़कर गया है, मतलब ऐसे लहजे में बोलते हुए नजर आए, दिखाने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का अभी भी हिस्सा हैं।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एनडीए की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इंडिया अलायंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो एकमात्र रास्ता बच जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उनकी विचारधारा भी वही है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करना, और मायावती भी उसी नीतियों को अपनाती हुई नजर आती है। तो किसी ना किसी दल के सहारे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर पल्लवी पटेल भी सहारा लेती हुई नजर आई AIMIM का। तो ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल जहाँ अलग है तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि मायावती के साथ हाथ मिला ले, लेकिन ये सवाल बनता है क्या मायावती मिलाना चाहेगी या फिर नहीं। ये बड़ा सवाल बनता है कि मायावती मिलाना चाहेगी या फिर नहीं। लेकिन अब यहां पर बातें निकलकर सामने आ रही है कि मायावती से लगभग 2-3 मुलाकातें स्वामी प्रसाद मौर्य की हो चुकी है, और 7वां जो चरण है, अंतिम चरण का जो मतदान है, उससे ठीक पहले वो अपनी पार्टी का बसपा में विलय कर सकते हैं। ऐसे में सवाल हमारे सहयोगी अब्रार से रहेगा, अब्रार से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों, महज बयान अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, कि केवल बयानों को लेकर चर्चाओं में रही हैं, अब जाकर की खबरें ये है कि मायावती से मुलाकातें हो चुकी हैं, अंतिम दौर की वार्ता चल रही है पार्टी का बसपा में विलय करने में। ऐसे में क्या उनकी बेटी, जिनका अभी बदायूं से टिकट काटा है और मौजूदा सांसद भी अब तक हैं, क्या वो भी यहाँ अपने पिता के साथ बसपा का रुख कर सकती, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के इस तरीके के सवाल जहन में उठते हैं, चूँकि उनकी राजनीति ही कुछ इस तरीके की रही है। वो कई बार जो है पार्टियों को छोड़ते हैं, नई पार्टी को जो है कहीं ना कहीं जो है शामिल होने के बाद कोसते भी हैं और फिर उसके बाद फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं। अब देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके के बयान दिए थे, वो कोई बयान जो है वो अचानक से देना उन्होंने शुरू नहीं किया था। उनकी पहले से मानसिकता थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पार्टी में रखा गया और फिर अचानक से उन्होंने ही पार्टी को अलविदा कहा। अब जहाँ तक BSP से ये जो मुलाकातें चल रही है, इन मुलाकातों का यही एक कारण निकाला जा सकता है कि अगर BSP की प्रमुख मायावती उन्हें कहीं से लोकसभा का टिकट दे देती है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पार्टी में शामिल होने में किसी भी तरीके का कोई भी संकोच नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल जो है संभवतः नज़र भी आता है, चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देखिए कि वो खुद तो भाजपा को कोसते रहे, भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, लेकिन उनकी बेटी भाजपा में जो है बनी रही। तो आप सोचिए कि इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, तो इसका सीधे तौर पर मतलब ये कि पावर पॉलिटिक्स और अपने साथ वो जो तमाम लोग, उनके वोटर्स जो हैं, उनको बनाए रखने के लिए एक तरीके से वो बयान देते हैं ताकि जो है उनके समाज के जो लोग हैं वो उनके साथ हमेशा खड़े रहें। अब मायावती को लेकर के ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इतने विवादित बयान देने वाले व्यक्ति को क्या वो पार्टी में शामिल करती हैं, क्योंकि BSP का जो अभी का जो राजनीतिक चरित्र है वो कुछ इस तरीके का है कि पार्टी के साथ सभी जो है आप कह सकते हैं कि समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सतीश मिश्रा खुद ही एक जो है आप कह सकते हैं कि बड़े चेहरे हैं पार्टी के, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि मायावती फिलहाल इस पूरे मामले पर फैसला लेने में कहीं ना कहीं समय ज़रूर लेगी, क्योंकि जो है इस समय आप कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कहीं ना कहीं बदनाम चेहरा हो चुके हैं राजनीतिक लिहाज से। तो मायावती पूरी तरीके से इसको सोच समझ करके ही फैसला लेगी कि आखिरकार पार्टी को इसको आने वाले जो चरण हैं उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि फ़ायदा हो ना हो नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो अब इस पर देखना होगा कि BSP की जो कोर कमांड की बैठक है उसमें क्या फैसला लिया। BSP की कोर कमांड की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, और साथ ही अब ये भी चीज देखने वाली रहेगी कि जो राजनीतिक छवि हाल फिलहाल में खासतौर पर बीते 2 से 2.5 सालों में स्वामी प्रसाद मौर्य की बनी है, कहीं वो बसपा पर ही भारी ना पड़ जाए, कहीं उसे ही नुकसान ना पहुंचा दे। अब देखना होगा यहाँ पर क्या वाकई में मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को वापस उनके घर यानी बसपा में बुला लेती है, या फिर ये जो तमाम बातें चल रही है महज अफवाह रह जाती है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।